सिपारा आमा आधा पुराना फजर मकिए सूरत रोशाना खासल उमत आगे करो बयाना रे रोशनी मारो शैतान सौगंध खाई बीच होने फजारा द्वार दोस्तों बखत नजारा फजर बंदगी होशी आराम जीव दिल पावे इस्लाम पहला रोज कौला रमत स्वादी देखावे रोज क्या मत जिस बरस बीच होए फजारा पहले जी लहजते कुली नजारा पहले दिन की कही दशमी रात दशमी सदी बीच आए साक्षात इस दशमी से 11वीं भई प्रभात मिले दोस्तों सो करी विख्यात दूसरे स्वरूप मिल करी कस्ता हाजी मस्किनों को देखाई बस्ता कया और फेंका अगला दिन वास्ते 11वीं दरोसन पढ़ना द्वा वो जी फाजीता सब चाया जियों का वाईता पाक हो बे सबों का दाम तब जाहिर हो बे ईद खसाम पहला रोज क्यामत बयान 100,000 बरस की शरत जान दो स्वरूप कहे 2 अंगुली दशमी से दूजी 11वीं मिली 2 मिला 11वीं भाई सब साले मिलाइया बिचकाई कलीम अल्लाह रोशनी दशमी मीने 11 में ज्ञान दीने रात में सब रोशनी जुदी भाई इब्राहिम साले मिला फजर काई भी फजर कई रोशनी बादल वर्षा नूर रुआला सो मिला वर्षा बादल नूर रोशन गिरे आजू शर्मिंदे सबन सब रोबे होबे परेशानी सब होबे प्यासे माना यही साल वसी सारी जहान यही आल वसी सारी जहान सब रोबे होबे पसेमाना यही आल वसी सारी जान बरसे बादल नूर रोशन गिरे आजू शर्मिंदे सबन सब रोबे होबे पसेमाना यही आल वसी सारी जान यही आल वसी सारी जान चौपाई 10 प्रकरण 18 चौपाई 443 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर कयामत नामा बड़ा को 18 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ कुरान का 30वां अम्म सिपारा जहाँ आधा होता है वहाँ पर अर्थात 18वें में अध्याय मक्की सूरत में ब्रह्म ज्ञान के प्रभात का उल्लेख है। मैं ब्रह्मात्माओं के समक्ष वह प्रसंग स्पष्ट कर रहा हूँ। इन वचनों के प्रकाश को लेकर हृदय में स्थित नास्तिकता रूपी दुष्टता को मिटा दो। रसूल मोहम्मद ने सूरह अल फज्र में शपथ पूर्वक कहा है ब्रह्म ज्ञान का प्रभात होने पर परमात्मा प्रकट होंगे। उन समय उनके मित्रों ने कहा आप हमारे लिए प्रार्थना करें कि हमें उनके दर्शन प्राप्त हो। तब रसूल ने कहा ज्ञान के प्रभात के उस समय प्रार्थना करने पर परम शांति का अनुभव होगा। उस समय नश्वर जगत के जीव भी धर्मनिष्ठ बनकर धर्म मार्ग पर चलेंगे। कयामत के घड़ी में पहला दिन 10वीं सदी सम्मान युक्त वचन प्राप्त होने का दिन है। इस समय सदगुरु श्री देवचंद्र जी तारतम ज्ञान लेकर आए जिससे ब्रह्मात्माओं को सम्मान प्राप्त हुआ। वे ही सदगुरु दूसरी शरीर धारण कर कयामत के घड़ी दिखाएंगे। जिस वर्ष ब्रह्म ज्ञान का प्रभात होना है उस वर्ष जिलहज महीना से पूर्व 10वीं शताब्दी में ही तारतम ज्ञान के द्वारा आत्मा दृष्टि खुली। लैलतुल कद्र की रात्रि की 10वीं सदी को प्रथम दिन की रात्रि कहा है। इसी 10वीं सदी में साक्षात श्यामाजी सदगुरु श्री देवचंद्र जी के रूप में इस जगत में अवतरित हुई। तदंतर 11वीं सदी में ब्रह्म ज्ञान का प्रभात हुआ। रसूल मोहम्मद द्वारा निर्दिष्ट तीनों
बसरी, मलकी और हकी स्वरूपों ने प्रकट होकर इस ज्ञान का विस्तार किया। सदगुरु श्री देवचंद्र जी ने श्री प्राणनाथ जी के हृदय में विराजमान होकर ब्रह्म आत्माओं को जागृत करने के लिए विशेष परिश्रम किया। श्री प्राणनाथ जी ने विभिन्न स्थानों में परिभ्रमण कर परब्रह्म परमात्मा के मार्ग पर समर्पित विनम्र ब्रह्म आत्माओं को परम धाम की निधि स्वरूप तारतम ज्ञान प्रदान किया। अर्थात 7वीं सदी के आगे का दिन 11वीं सदी है, उसे कुरान में ईद कहा है। उस दिन ब्रह्मात्माओं ने तारतम ज्ञान प्राप्त कर परब्रह्म परमात्मा के चरणों में नमन किया। हदीसों में उल्लेख है कि जिस ईद के दिन 11वीं सदी में शुद्ध भाव से प्रार्थना करने पर खुदा के प्रति समर्पित आत्माओं के मनोरथ सिद्ध होते हैं, वह समय आ गया है। कुरान के अनुसार इस समय सबके मन शुद्ध होंगे और परब्रह्म परमात्मा प्रकट होंगे। परब्रह्म परमात्मा के प्रकट होने का समय आ गया है। ब्रह्म आत्माएं जागृत होकर उनका दर्शन करेंगी। यही ईद है। पहला दिन अर्थात 10वीं सदी कयामत की घड़ी का संकेत करने के लिए है। उसी को